नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन आज आपको वीनस लीक के बारे में बताऊंगा। वीनस लीक एक इरेक्शन की प्रॉब्लम होने का कॉमन कारण है। वीनस लीक के और भी नाम होते हैं, वीनोजेनिक इम्पोटेंस या वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पिनाइल वीनस इनकॉम्पिटेंस। वीनस लीक कितना कॉमन है? मैंने गूगल में सर्च किया, विकिपीडिया में देखा कि वीनस लीक का इंसिडेंस क्या है और उसमें आया कि किसी को भी कितना कॉमन है ये नहीं पता, लेकिन सब जगह यही लिखा हुआ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहुत ही कॉमन कारण है वीनस लीक। तो अगर किसी को भी सेक्स की प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, तो उनको वीनस लीक के बारे में सोचना चाहिए। वीनस लीक होता क्या है? आप सोचिए कि ये आपका लिंग है, ये आपका पीनस है। तो नॉर्मली पीनस बेंड स्टेट में रहता है। जब उसको स्टिमुलेशन होती है तो पेनिस की जो वेन्स होती हैं वो पेनिस के अंदर ब्लड लाके पेनिस को स्ट्रेट कर देती हैं, और उसके बाद जब सेक्स हो जाता है तो वो ब्लड वापस चले जाता है और पेनिस डाउन हो जाती है। तो अगर ब्लड अंदर आएगा और इरेक्शन हो जाएगी लेकिन वेन्स ठीक नहीं होंगी, वेन्स लीक करते रहेंगी, तो वो ब्लड अंदर नहीं रह पाएगा और डिस्चार्ज से पहले ही पेनिस डाउन हो जाएगा। तो जिनको वीनस लीक की प्रॉब्लम है उनको कॉमन सिम्टम्स होते हैं, या तो इरेक्शन पूरी टाइट नहीं होती, और या तो थोड़ी टाइम के लिए टाइट होती है और उसके बाद फिर डिस्चार्ज से पहले ही डाउन हो जाती है। अगर किसी को वीनस लीक हो तो उसको हमारे को दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। किसी को अगर शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी इरेक्शन जल्दी डाउन होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि अगर वीनस लीक हो तो डिस्चार्ज से पहले ही पेनिस डाउन हो जाती है, लेकिन अगर प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए इरेक्शन डाउन होती है। तो हमारे को अगर जल्दी इरेक्शन डाउन होती है उसके दो कारण में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। दूसरी चीज़ है साइकोजेनिक इम्पोटेंस, मतलब मानसिक प्रॉब्लम की वजह से सेक्स ना कर पाना, और दूसरा वीनस लीक। तो वीनस लीक को साइकोजेनिक इम्पोटेंस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहली चीज़, अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होती है और बाकी टाइम पे नहीं होती तो वो साइकोजेनिक इम्पोटेंस होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी को पहले बिल्कुल ठीक इरेक्शन होती थी और अब सडनली उन्होंने देखा कि एक दिन के बाद उनको इरेक्शन होनी बंद हो गई, तो ऐसी सडन जब प्रॉब्लम आती है कि सडन इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए तो वो नॉर्मली साइकोलॉजिक होती है और वो कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं होती। लेकिन वीनस लीक में क्या होएगा कि एक तो जब पेशेंट सुबह भी उठता है तो सुबह उठ के भी इरेक्शन ज़्यादा टाइट नहीं होती, और दूसरा, जब से उसको याद है तब से ही उसको सेक्स की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एक पहले बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद फिर एकदम से प्रॉब्लम हो गई। वीनस लीक में जब से बचपन से ही उनको वीनस लीक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये पैदाइशी चीज़ होती है, तो उसको कभी भी स्ट्रॉन्ग इरेक्शन, पूरा इरेक्शन आया ही नहीं पेशेंट को। वीनस लीक को डायग्नोज कैसे करते हैं? वीनस लीक का एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं पिनाइल डॉप्लर अल्ट्रासाउंड। ये एक सिंपल अल्ट्रासाउंड है जिसमें पेनिस का ब्लड फ्लो चेक करते हैं, और इसके अंदर एक वैल्यू होती है एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। ये एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी मेजर करते हैं, और नॉर्मल पेशेंट्स में जिनमें कोई वीनस लीक ना हो उसकी वैल्यू होती है 3 सेंटीमीटर से कम, 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो अगर 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से कम हो तो उसमें वीनस लीक की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को वीनस लीक होता है तो उसमें एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी जो होती है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर, कभी भी 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, हमेशा 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तो पिनाइल डॉप्लर टेस्ट से हम कंफर्म पता लगा सकते हैं कि वीनस लीक है कि नहीं है। वीनस लीक का ट्रीटमेंट क्या है? पहली चीज़, दवाइयाँ। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं वायाग्रा जैसी, वो वीनस लीक में हेल्प कर सकती हैं। इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मली पेनिस में ब्लड आ रहा है और जल्दी से वेन्स की वजह से वापस चले जाता है, अगर हम थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा बढ़ा दें तो वो कभी कभी जो माइल्ड फॉर्म ऑफ वीनस लीक होता है वो ठीक हो जाता है। मतलब कि अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो जितना वापस निकल रहा है उसमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए मेडिसिन पहले ट्राई करते हैं, अगर मेडिसिन से फ़ायदा ना हो तो फिर अगले ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट होता है वीनस लीक कंस्ट्रिक्शन लूप। उसमें क्या होता है कि पेनिस के नीचे एक रिंग लगाते हैं, तो वीनस लीक में जो प्रॉब्लम होती है कि ब्लड जो अंदर आता है वो अंदर नहीं रहता, अगर ये लूप लगा दें तो वो ब्लड अंदर ही रहता है और इरेक्शन मेंटेन रहती है और पेशेंट सेक्स कर सकता है ये लूप लगा के। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये लूप काफ़ी बारी पेनफुल होता है। दूसरा, ये हमेशा ब्लड को होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि कई पेशेंट्स को लगता है कि वो जैसे जैसे पहन रहे होते हैं उसी टाइम वो पेनिस डाउन हो जाती है, या पहनने के बाद वो फिर भी इरेक्शन मेंटेन नहीं रहती और पेनिस डाउन हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं वीनस लीक कंस्ट्रिक्शन लूप की।
इसके अलावा एक वीनस लीक सर्जरी भी होती है, उसके अंदर वेन्स जो होती हैं, जो इनकॉम्पिटेंट वेन्स होती हैं, उसे हम निकाल देते हैं, टाई कर देते हैं। ये सर्जरी पहले करी जाती थी, बट अब ये ऑब्सोलीट हो गई है, कोई इस सर्जरी को नहीं करता क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम, जब हम वेन्स को टाई कर देते हैं तो जो पेनिस के अंदर ब्लड आता है वो वापस नहीं जा सकता, तो पेनिस में बहुत सूजन हो जाती है, काफ़ी पेनफुल होता है। दूसरा, ये चीज़ परमानेंट भी नहीं है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद नई वेन्स डेवलप कर जाती हैं और उससे ब्लड लीक करने लगता है, तो ये सर्जरी फेल हो जाती है। तो पेशेंट ने सर्जरी भी करा ली, पैसे भी वेस्ट कर दिए, उसको पेन भी हुई, स्वेलिंग भी हुई, सारी प्रॉब्लम्स हुई और फिर उसके बाद सर्जरी फेल हो जाती है। तो वीनस लीक सर्जरी कभी भी बेनिफिशियल नहीं थी, इसीलिए अब वो कोई भी नहीं करता। जो लोग वीनस लीक सर्जरी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन लूप भी नहीं फ़ायदा करे या दवाइयाँ भी नहीं फ़ायदा करे तो लास्ट स्टेज में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट एक सिंपल इम्प्लांट होता है जो पेनिस के अंदर लग जाता है और इससे ब्लड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। चाहे ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा, चाहे लीक कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैकेनिकल डिवाइस होता है जो पेनिस को बेंड करेंगे तो बेंड हो जाएगा और पेनिस को स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही इसमें इरेक्शन लॉस होने का डर है और जब जितना चाहे पेशेंट उतना ही सेक्स कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप इसके बारे में, पिनाइल इम्प्लांट के बारे में, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे लगाते हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे और भी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को। धन्यवाद।